हेलो बच्चों, क्लास 9th के संस्कृत है ये। बताया था आपको कि नई और पुरानी दो बुक हो गई हैं, इसलिए कोर्स में तो नई बुक चलती है, इसलिए हम नई बुक से काम कराएंगे। कहीं कहीं पर आपका पुरानी बुक का भी हो जा रहा है, तो आपको नया पुराना सारा काम करना। जिसके पास बुक्स नहीं है उसको भी काम करना है, क्योंकि नया वाला बहुत ज़रूरी है। तो नई किताब में तीसरा लेसन है गोदोहनम, यानी गाय को दोहना। और जबकि आपका 4 पाठ हो चुके हैं कल्पतरु तक, आपके क्रम में नंबर 5 पढ़ रहा होगा, तो आपको ये लेसन करना है गोदोहनम। नंबर 5 पर ही करें गोदोहनम। तो देखें, आज इसको पढ़ाते हैं। पहला ये नाटक है एक, तो इसमें दृश्य बताए गए हैं। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य है कि मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति। इसमें एक मल्लिका नाम की स्त्री है, मोदकानि यानी लड्डुओं को रचयन्ति बनाती है, मंद स्वरेण यानी धीरे धीरे स्वर में शिव स्तुति शिव की स्तुति करोति करती है, शिव की अर्चना करती है। मल्लिका लड्डू बनाती है और मन ही मन में शिव की स्तुति करती है। तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदना। तब प्रवेश करता है लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन। तो यानी कि दो लोग इसमें दिखाए गए हैं, चंदन और मल्लिका। तो चंदन जो है खुशबू सूंघता हुआ और खुश होकर अंदर को आता है। चंदना, अब चंदन बोलता है आहा सुगंधस्तु मनोहरा, आहा खुशबू तो बहुत अच्छी है। बिलोक के देख कर आए, मोदकान रचयन्ते, अरे लड्डू बना रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा आस्वादयामि तावत, और प्रसन्न होकर कहता है मैं तो खाऊंगा। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और लड्डू को उठाने की इच्छा करता है। अब मल्लिका सक्रोधम, गुस्से में आकर विरम रुको माँ स्पर्श मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को रुको इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन पूछता किमर्थम क्रुध्यसि, तुम क्यों क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रणयितुम अक्षमा अस्मि। तब तुम्हारे हस्त निर्मित हाथों से बनाया हुआ मोदकानि लड्डुओं को दृष्टवा देखकर अहम मैं जीवा लोलुप्ता यानी मेरी लालची जीव पर नियंत्रण तुम रखने में अक्षम यानी नहीं रख सकता, अस्मि हूँ। यानी तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरी जीव, अब मैं अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख सकता। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम ऐसा नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, बिल्कुल जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु यह लड्डू जो हैं पूजा के लिए हैं। चंदन बोलता है तरही, तो फिर शीघ्र में पूजनम संपादय, तो फिर जल्दी ही पूजा पूरी करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो हे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखी के साथ, अपने दोस्त के साथ यानी कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, वहाँ गंगा स्नान करके धार्मिक यात्रा हम करेंगे। चंदन कहता सखी भी सह, दोस्त के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, और दुख प्रकट करने का नाटक करता है। मल्लिका कहती आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल दया सर्वा गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल दया आदि सभी जाएंगे। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है, अर्थात तुम बिल्कुल नहीं आ सकते। वयम सप्ताहांते प्रत्यगमिष्यामः, हम सब इस सप्ताह के अंत में वापस आएंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थानश्च परिपालय,
तावत तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु गाय को दूहना आदि व्यवस्थाएं तुमको करनी होंगी, परिपालय तुम करोगे। द्वितीय दृश्य, अब दूसरा दृश्य आता है। चंदन कहता है अस्तु, ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, और सखियों के साथ तुम्हारी धार्मिक यात्रा आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारे रास्ते का कल्याण हो, अर्थात तुम्हारा रास्ता शुभ हो। चंदन बोलता है मल्लिका तो धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, ठीक है, मैं गाय को धोकर सुबह का नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, और स्त्री का वेश धारण करता है। दुग्ध पात्र हस्ता, दूध दूहने का बर्तन हाथ में लेता है। नंदिन्या समीपम गच्छति, और उनकी गाय का नाम नंदिनी है, नंदिनी के पास जाता है। बच्चों, गांव में आपने देखा होगा कोई कोई गायें पहचानती हैं तो जो उनकी स्वामिनी होती है उसी का वेश रखकर जाना पड़ता है, इसीलिए वो भी अपनी वो गाय की स्वामिनी का वेश धारण करके उसके पास जाता है ताकि वो उसको दूध दे दे। उमा, अब उमा आती है तब तक। मातुलानी मातुलानी, वो उससे मामा कहती है, चंदन से कहती है मामा मामा। चंदन बोलता है उमे, अहम तू मातुला, नहीं मामी मामी कहती है, मातुलानी मातुलानी। अहम तू मातुला, तो कहता है मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुमको क्या कार्य करवाना है। उमा, मातुल पितामह कथयति, मामा पितामह यानी दादाजी कहते हैं, मासानांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवा भविष्यति, इस माह के अंत में हमारे घर में, अस्मत् का मीन्स हमारा होता, हमारे घर में महोत्सव होगा यानी एक उत्सव होगा। तत्र 63 सेटक मित दुग्धम अक्षिपते, वहाँ 300 किलो दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवदिव्या करणीया, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन खुश हो जाता है। 63 सेटक परमितम दुग्धम, 300 किलो दूध, शोभनम बहुत सुंदर, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने पितामह से, दादाजी से कह देना। उमा कहती है धन्यवाद मातुला, धन्यवाद मामा। याम में अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और निकल जाती है। अब तीसरा दृश्य होता है, तृतीय दृश्यम। चंदन प्रसन्नो भूता, प्रसन्न हो जाता है। आंगलीसु गणयत, और हाँ उंगलियों में गिनता है। अहो, अरे सेटक त्रिशतकानि पयासी, अरे 300 किलो दूध। अनेन्तु बहुधनम लभ्यसे, मुझे तो बहुत सारा धन मिलेगा। नंदिनी दृष्टा, नंदिनी को देखता है। भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और खुश होकर वह उस गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, माह के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध दूंगा तो दूध तब तक रखकर सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात दूध तो खराब हो जाएगा दूसरे दिन। इदानीम किम करवाणी, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, इसलिए तो मैं माह के अंत में ही सारा दूध दूंगा, इसीलिए तो मुझे सारा दूध जो है माह के अंत में ही दूहना है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रवेश करती है। स्वामिन कहती है, स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, अब स्वादिष्ट प्रसाद लो। चंदन मोदकानि खादति वदति च,
लड्डू खाता है और बोलता है। चंदना, चंदन, मल्लिके, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, तो वो कहती काशी विश्वनाथ की कृपा से सब नहीं, काशी विश्वनाथ की कृपा निवेदन करो। मल्लिका कहती, मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य से कहती एवं ऐसा, वो कहता काशी विश्वनाथ ने तो कृपा कर दी है। तो मल्लिका आश्चर्य से कहती है ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम क्यों, मेरी धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा क्या हुआ है, अर्थात और प्रिय क्या हुआ है। तो चंदना, चंदन बोलता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में उत्सव माह के अंत में होगा। तत्र 63 सेटक मितम दुग्धम अस्माभिदातव्यम इति, वहाँ तत्र का मतलब होता है वहाँ 300 किलो दूध हमारे यहाँ से जाएगा, अर्थात हम देंगे, हमने देना है। मल्लिका, मल्लिका कहते किंतु एता वन मात्रम दुग्धम कुता प्राप्या सामा, किंतु इतना सारा दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदना, चंदन बोलता है विचार है मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, हम प्रतिदिन का दूध दोहना स्थापित कर देते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं। चेत तत् सुरक्षिता नातिष्ठत, क्यों, क्योंकि वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम ना कृत्य, इसलिए हम रोज दूध नहीं दूते हैं। उत्सव दिने एवं समग्र दुग्धम दूध श्यामा तिष्ठत, और जिस दिन उत्सव है उसी दिन हम सारा दूध दूहेंगे। अतएव दुग्ध दोहनम ना क्रियते, इसलिए हम दूध नहीं दूते हैं, उत्सव के दिन ही सारा दूध दूहेंगे। मल्लिका, मल्लिका बोलती है स्वामिन त्वम तु चतुर्थमा, तुम तो बड़े होशियार हो। अत्युत्तम विचार है, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवल नंदिन्या सेवाम करिष्यावः, अब हम दूध दूहने की बजाय नंदिनी की केवल सेवा ही करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासांते प्राप्यश्यामा, जिससे हम उससे से अधिक दूध माह के अंत में प्राप्त करेंगे। बच्चों लेसन बहुत बड़ा है, आज इतना ही पढ़ाते हैं, इसके बाद अगले उसमें इससे आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।